ब्लेयर हाउस में ही इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं और वहीं से ब्लेयर हाउस से ही एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे अहम पड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का अब है जब वो मिलेंगे बराक ओबामा से। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनकी मुलाकात बस चंद मिनटों में होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम पड़ाव निश्चित तौर पर यही है, क्योंकि यही डिफाइन करेगा कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। अमन, कुछ ही मिनटों में, क्योंकि हमें जो जानकारी दी गई थी 6:55 का वक्त था, यहाँ अभी इस वक्त घड़ी में 7 बज रहे हैं, 5 मिनट पहले ही विलंब हो चुका है। मुझे लगता है किसी भी मोमेंट प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस से निकलने वाले। ठीक सामने है व्हाइट हाउस के ब्लेयर हाउस, जो कि मुख्य अतिथियों के लिए इस्तेमाल होता है राष्ट्रपति बराक ओबामा के, जिनको वो अपने स्पेशल गेस्ट बुला के लाती है। एक बहुत बड़ा जेस्चर ये अपने आप में गवाह है कि खुद राष्ट्रपति ओबामा ने कितना अहमियत दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट को। और अब से कुछ देर में उनकी डिनर पर मुलाकात शुरू होगी। तकरीबन 1.5 घंटे अमन ये मुलाकात चलनी है। 7 से 8:30 बजे तक संभव है कि दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री ऐसी स्टैब्लिश हो कि और आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन 7 से 8:30 का वक्त बताया गया। और उसके बाद कल सुबह दोनों की शिखर वार्ता है, बायलैटरल बातचीत है, दोनों की मुलाकात है जिसमें तमाम मसलों पर बातचीत होगी। मैं आपको एक अहम बात भी बताना चाहता हूं कि अमूमन हमने देखा है, जितनी बार मैंने यूएस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इंडिया की टॉक्स अमेरिका में कवर की हैं, एक बड़ी कीन सी बात जो देखने को मिली है कि हमेशा अमेरिका की तरफ से यह प्रयास होता है कि पहले ये असेस कर लिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री का आखिर उनका मूड क्या है, उनकी नीति क्या है, उसके आधार पर फिर बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इस वजह से मुझे लगता है कि इस लिहाज से आज का जो डिनर मीट है दोनों नेताओं के बीच वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बराक ओबामा ये जरूर भांपने की कोशिश करेंगे कि जिस अतिथि को इतना बड़ा सत्कार वो दे रहे हैं कि ब्लेयर हाउस में अपना खास अतिथि बनाकर ठहरा रहे हैं और उनसे एक दिन पहले ही डिनर पर मुलाकात कर रहे हैं, उनसे कल जब बायलैटरल बातचीत होती है, शिखर वार्ता होती है, तो किन मसलों को सामने रख कर उस पर कोई निष्कर्ष की उम्मीद अमेरिका अपनी तरफ से कर सके। जहां तक हमारी जानकारी है, ट्रेड अफेयर्स को लेकर के, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को लेकर के, साथ ही डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर, जिसमें टेररिज्म एक बहुत बड़ा मसला होगा। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के 123 एग्रीमेंट अभी तक अमेरिका के अनुकूल अमेरिका और भारत के बीच लागू नहीं हो पाया है। आपने जिक्र किया आतंकवाद का, टेररिज्म का। CFR में जो नरेंद्र मोदी का भाषण था, वहां पर उन्होंने जिक्र किया कि 9/11 के बाद ही अमेरिका को समझ में आया, आतंकवाद की गंभीरता को अमेरिका समझ पाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद। तो ये क्या अमेरिका को जो नसीहत है, ये आतंकवाद का मुद्दा बातचीत में जरूर रहेगा, क्योंकि इसका जिक्र CFR में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, साथ ही उन्होंने UNG में जब स्पीच दिया उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आतंकवाद एक ऐसा इंटरनेशनल मसला है जिसको सुलझाने की जरूरत है। और खास करके पाकिस्तान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के साय में पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। तो प्रधानमंत्री डिफरेंट फोरम्स पे इस मसले को उठा रहे हैं, यानी कि उनके एजेंडा में मुझे लगता है ये मसला सबसे ऊपर है। और निश्चित तौर पर कल जब प्रेसिडेंट ओबामा से उनकी मुलाकात होगी, इस मसले को प्रधानमंत्री बहुत मुखर तरीके से रखेंगे। पहले ही भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सिक्योरिटी को लेकर के, टेररिज्म के मामले में बहुत अक्यूट, बहुत अच्छा और स्ट्रांग बायलैटरल कोऑपरेशन चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री फुल मैंडेट के साथ आए हैं, एनडीए की फुल मैंडेट की गवर्नमेंट है। निश्चित तौर पर कई ऐसे स्टेप्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की मुलाकात में अपनी तरफ से, कई ऐसे बड़े प्रोमिसेस हैं जो प्रेसिडेंट ओबामा को कर सकते हैं इस बाबत, चाहे दूसरे मुद्दों पर। तो निश्चित तौर पर ये एक मसला ऐसा होगा जिस पर दोनों नेताओं के बीच बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होगी। उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका इम्पैक्ट पूरे, मुझे लगता है, ग्लोबल वर्ल्ड पे होगा, वो देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है अमन। और इसके अलावा आशीष, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर निगाहें रहेंगी और शायद हर कोई जानना चाहेगा, इराक में ISIS के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें तमाम देशों को लामबंद करने की जो कोशिश है, कि क्या भारत आएगा अमेरिका के साथ ISIS के खिलाफ, उसको लेकर? देखिए, जिस तरह से भारतीय स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को निशाना बनाया है ISIS, अमन, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, संभव है कि ऐसा मूवमेंट शुरू हो गया है प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस से। संभव है कि, मुझे ऐसा लगता है, निकल रही है। देखिए, आपको दिखेंगे कैमरे पे प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस से निकल रहे हैं।
ठीक रोड के उस पार उन्हें जाना है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री निकल चुके हैं ब्लेयर हाउस से, व्हाइट हाउस जा रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा उन्हें वहां वेलकम करेंगे, उनका स्वागत होगा। प्राइवेट डिनर है, कुछ चुनिंदा बड़ी शख्सियत इसमें शामिल होंगे। मिशेल ओबामा होंगी, संभव है वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के हों, भारत के राजदूत होंगे, तमाम और बड़े शख्सियत होंगे जो दोनों ही देशों के इंपॉर्टेंट नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं। ये प्रधानमंत्री का काफिला है जो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके बढ़ रहा है व्हाइट हाउस की तरफ। मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाइट हाउस के ठीक सामने यहाँ बेस्ड जो गुजराती कम्युनिटी है वो मिल करके प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उन्होंने बाकायदा गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन हम उस तरफ है नहीं कि मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा सकूं, लेकिन प्रधानमंत्री की गाड़ियां एक एक करके आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मुड़ रही हैं व्हाइट हाउस के एंट्रेंस की तरफ। और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में राष्ट्रपति ओबामा से मिलेंगे। पहली तस्वीरें आपको कुछ देर में मिलेंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये सारी गाड़ियां उनकी लगभग प्रधानमंत्री, मैं कह सकता हूं कि व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हो गए हैं राष्ट्रपति बराक ओबामा के व्हाइट हाउस में, और यहां पर ही इनका डिनर का कार्यक्रम है। जैसा अमन मैंने आपको बताया कि 1.5 घंटे तक ये डिनर का कार्यक्रम चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। 1.5 घंटे का समय काफी लंबा होता है, दोनों नेता एक दूसरे को जान समझ सकेंगे और उसके आधार पर ये तय हो सकेगा कि कल होने वाली मुलाकात का एजेंडा क्या होगा। अमन। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, ब्लेयर हाउस के बाहर से जानकारी देते हुए, क्योंकि यहां पर भारत के समय के मुताबिक 4:35 इस वक्त हो रहे हैं और वहां पर अमेरिका के समय के मुताबिक शाम के 7 बज चुके हैं, 7:05 वहां पर इस वक्त समय है। और जिस तरह से आशीष ने जानकारी दी कि 1.5 घंटे का यह कार्यक्रम होगा। ब्लेयर हाउस, जो कि मुख्य अतिथि जितने भी होते हैं बराक ओबामा के, यही अपने आप में एक बड़ा जेस्चर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रुके हैं। इस बात को मेक श्योर किया गया ओबामा की तरफ से। पहली बार दोनों आमने सामने हुए, बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की आस में, उनके स्वागत में। हम उनसे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये नज़ारा है यहाँ का, व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर है जहाँ पर लोग इकट्ठा। आपसे बात करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा की वजह से आए थे, मिलना चाहते थे? English. Yeah, Joe, you speak in English. Yeah, we have been waiting here for the last 2 hours to see Mr. Modi, and he just went over to the White House. So at least we had a glimpse of him a little bit. I think tomorrow we'll be back here again at the Indian Embassy to have another glance of him. Actually. You're all geared up. You're wearing this T-shirt. मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में मोदी इन अमेरिका के T-shirts पहन कर आए हैं। What do you want to say? आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं? हम कल Madison Square Garden गए थे। We had the good fortune of seeing Modi talk in his usual sense of, he had a great sense of humor. And, we thought we could see him today as well, but, unfortunately he has gone to see the president over here. So hopefully we'll catch him tomorrow. So उनका प्रेसिडेंट ओबामा से मिलना, कुछ उम्मीदें आप लोगों को? हमें, when the world's greatest democracy, when the world's largest democracy and the world's oldest democracy meets, there's going to be a lot of camaraderie. So we are expecting, a lot of commonalities. India is a country that has to give a lot. America is a country that has to receive a lot. There is no place in the world where there is not an Indian. There is no place in the US where you won't find people from, various parts of the world. So it's a great mix. It's a great mix of both countries. और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप भी आई हैं यहाँ पर। आप प्रेसिडेंट ओबामा से मोदी की मुलाकात होनी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखने के लिए आई थी? Yeah, I came to see Prime Minister Mr. Narendra Modi, but unfortunately, we couldn't see him very close. But we'll try to make it tomorrow. But आप खुश हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात प्रेसिडेंट ओबामा से हो रही है? कुछ उम्मीदें हैं आपकी? Yeah, I'm happy. Something good will happen to India. I'm hoping for good. चलिए, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए थे? स्पेशली जब से उनका कल का इंटरव्यू सुना है, आफ्टर दैट आई रियली वांट टू सी हिम, सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा क्या खास लगा आपको उनकी बातों में? कल वी आफ्टर 60 years got a dynamic leader for the country, who's very good on the world stage. So young generation definitely want to see him, and towards the, like, he's going to bring India on world top stage of the world. So it's
आपको क्या उम्मीदें हैं? प्रेसिडेंट ओबामा से मुलाकात हो रही है, आप यहाँ बेस्ड हैं, आपका यहाँ बिजनेस भी है, तो आपको क्या उम्मीद है या बातचीत से क्या निकल सकता है? दिस मीटिंग विल बी बेटरमेंट फॉर द बोथ द कंट्रीज। अभी पिछले साल एक से हम लोगों के रिलेशंस थोड़े से ठीक नहीं चल रहे, बट आई थिंक दिस विल बी वेरी गुड मीटिंग बिटवीन द टू कंट्रीज एंड इट विल हेल्प बोथ द कंट्रीज प्रॉस्परस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ देखने के लिए आए थे? यस, हाँ जी। What brings you here? क्या देखना चाहते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओबामा से मिलने जा रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ओवर हियर एज वेल एज बैक होम। हम चाहते हैं कि इट्स नॉट अ वन मैन शो, वी ऑल हैव टू बी पार्ट ऑफ इट एंड चेंज द वे ही वांट्स अस टू डू। आप कहाँ से हैं? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से आ रहे हैं? नहीं, पर लोकली हियर फ्रॉम लास्ट 20 years। क्या उम्मीद है आपको इस बातचीत की? दोनों बड़े नेताओं की बातचीत से क्या निकलने की उम्मीद है? Anything that can uplift the spirit of India. Right now we have a lot of difficulties. When we immigrant go back, we face a lot of difficulties. As long as it's open and transparency in the government, that's what we are looking for. बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग भी क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए व्हाइट हाउस तक आए? Of course, yeah. We just came out of our jobs early today just to meet Mr. Modi today, but I don't think we'll be able to. The glimpse of him will, suffice to pass an entire year, maybe 5 to 10 years, next 5 to 10 years. इस हाई लेवल मीटिंग से क्या उम्मीद है आप लोगों को? Hopefully people will get motivated to do better things, do something for the society and get inspired by a leader like, of stature, of Modi's stature. इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद सुधर सकते हैं और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं? I think so, definitely. Why do you think so? Yeah, the way things are going very positively, so things will be better. Mr. Modi has got the visions. उनमें वो विजन है, उन्होंने करके दिखाया गुजरात के लिए। आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। मुझे पता है उन्होंने किया है और कर सकते देश के लिए। जैसे उन्होंने कल बताया, उनका विजन उन्होंने रखा मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, वो देख के काफ़ी उम्मीदें उनसे, और हमें बहुत विश्वास है कि वो उम्मीद पे खरे उतरेंगे और हम भारतवासियों का नाम रोशन करेंगे और भारत को खूब आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और मैडम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम? Down the street. You're an American? Yeah. But why? What brings you here? my mom is Indian. So you know about Prime Minister Modi? Of course I do, yes. What do you know about him? I know that it was a remarkable election and that it was the most people that came out in India in a long time to vote for Prime Minister. What do you expect from this kind of a meeting with President Obama? I hope it's a good meeting. I think that India and America are two very strong countries, and I'm personally excited to be part of this and to, even if I didn't see him, to know that he's here in this country. Thank you so much. ये उत्साह है लोगों का जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। व्हाइट हाउस ठीक सामने, व्हाइट हाउस के सामने ब्लेयर हाउस। अभी ब्लेयर हाउस से निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने के लिए। 1.5 घंटे की तकरीबन मुलाकात चलनी है और उसके बाद अगले दिन होनी है शिखर वार्ता। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये पहला मौका है जब दोनों नेता एक दूसरे को जान समझ सकेंगे और उसके आधार पर ही तय हो सकेगा कि कल दोनों की मुलाकात में आखिर दोनों ही पक्षों की तरफ से एजेंडा क्या होने वाला है। कैमरामैन प्रासिल कुमार के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लेयर हाउस में रुके थे। आपने देखा, ब्लेयर हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खास मेहमान रुकते हैं।